बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाजरीन, प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी इबादत की बात कर रहे हैं जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल और रूह को भी बदल देती है, और वो है रोज़ा। रोज़ा इस्लाम की बुनियादी इबादतों में से एक है, लेकिन अगर हम गौर करें तो रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास से रुकने का नाम नहीं, रोज़ा अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल का नाम है। रोज़ा डिसिप्लिन का नाम है। रोज़ा अपने रब की खुशी के लिए अपनी हलाल चीज़ों को भी कुछ वक्त के लिए छोड़ देने का नाम है। सोचिए, पानी हलाल है, खाना हलाल है, लेकिन रोज़ादार इन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। यही तो तकवा है, जब इंसान अकेला हो तब भी अल्लाह को याद रखे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। ढाल किस चीज़ से बचाती है? बुराई से, गुनाहों से, शैतान के वसवसों से। जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो ज़बान को झूठ से, आँखों को गलत चीज़ों से और हाथों को जुल्म से रोकता है। दोस्तों, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। दिन लंबा हो, गर्मी ज़्यादा हो, काम मुश्किल हो, फिर भी रोज़ादार बर्दाश्त करता है। यही सब्र जिंदगी के हर मैदान में काम आता है, पढ़ाई में, घर में, दोस्तों के साथ और मुश्किल हालात में। रोज़ा हमें शुक्रगुजारी भी सिखाता है। जब भूख लगती है तो हमें एहसास होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़ खाना नहीं होता। तब दिल नर्म होता है, इंसान खैरात करता है, मदद करता है और दूसरों का दर्द समझता है। रोज़ा अखलाक की तरबियत भी है। अगर कोई लड़ाई करे तो रोज़ादार कहता है, मैं रोज़ादार हूँ, यानी मैं झगड़ा नहीं करूँगा। इससे पता चलता है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, जुबान और रवैये का भी होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान असल में एक तरबियती महीना है। जैसे एक खिलाड़ी मुकाबले से पहले तरबियत करता है, वैसे ही मोमिन रमज़ान में खुद को बेहतर बनाता है। नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, दुआ, सब्र और मदद, ये सब रमज़ान हमें सिखाता है। मगर सोचने वाली बात यह है, अगर रमज़ान के बाद भी हम झूठ बोलें, गुस्सा करें, नमाज छोड़ दें, तो फिर इस तरबियत का क्या फ़ायदा? कामयाब रोज़ा वो है जो रमज़ान के बाद भी इंसान को बेहतर रखे। आज हम सब नियत करें, हम सच बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम मदद करने वाले बनेंगे, हम अल्लाह को हर हाल में याद रखेंगे। अल्लाह हमें समझ के साथ रोज़ा रखने की तौफीक दे, हमें सब्र, तकवा और रहमत वाला इंसान बनाए, और हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन।